भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, हम बहुत आसान से मिल जाते हैं उद्धव। किसी ने मेरा ध्यान किया, मैं रूप गुण लीला धाम जन डायरेक्ट मैं समझ लेता हूं कि वो मेरा ही भक्ति कर रहा है और उसे प्राप्त हो जाता है। मेरा एक उंगली का और कोई ध्यान भी कर ले, एक उंगली का अगर कोई ध्यान करता है, भगवान कहते हैं कि देखो, किसी अंग का अगर कोई मनुष्य ध्यान करता है तो मैं समझ लेता हूं कि मेरा भक्ति कर रहा है। और उस भक्त के लिए मैं अपना पुत्र ब्रह्मा को छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं। उस भक्त के लिए मैं अपनी आत्मा शिव को, जो संगे भाई बलराम जी हैं, उनको त्याग देता हूं। और क्या कहूं, मैं अपनी पत्नी जो साक्षात लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी को त्याग देता हूं और वो भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। कहते हैं 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 16वां नंबर मंत्र भागवत, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम महम नित्यम पूये गृजरोमधि। भगवान कहते हैं कि हम ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं ताकि भक्त का चरण धूल मेरे सर। एक बार भगवान कृष्ण का सर में दर्द हो रहा था, तो वैकुंठ में वैद्य जी आए। वैद्य जी अपना इलाज करते हैं, भगवान का सर दर्द ठीक नहीं हुआ। भगवान का सर दर्द ठीक नहीं हुआ। नारद जी आते हैं, नारद जी भी उपाय बोले, हे ब्रह्म ऋषि नारद, मेरा यहाँ औषधि नहीं है जो मेरा सर दर्द को ठीक कर दे। नारद जी पूछते हैं कि आप जानते हैं महाराज, तो कहिए, मैं वहां से आपका ये औषधि ले आऊंगा। भगवान कहते हैं कि देखो नारद, कहीं नहीं मिलेगा मेरा औषधि, वृंदावन चले जाओ। नारद जी कहते हैं कि 16,108 पत्नी है, तो पति के लिए पत्नी क्या नहीं करती। पति को दर्द हो, पति को कष्ट हो, तो पत्नी क्या नहीं करती। ऐसे भी वो कहती है कि मेरा पति अगर है तो मेरा संसार है, पति नहीं है तो सब संसार सुना है। नारद जी अपने मन वाली बात किए कि पत्नियां तो जरूर देगी, और चले गए 16,108 के पास।
नारद जी कहते हैं कि ऐसा है कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है। तो बोले कि नारद जी आप जल्दी से उनका दवा तो करा दीजिए। नारद जी कहते हैं कि कोई दवा से नहीं ठीक होगी। वो कहते हैं कि मेरा भक्त का चरण का धूल ले आओ नारद, मैं उस सर में लगाऊंगा और मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। सभी पत्नियां 16,108 सभी पत्नियां पीछे मुड़ जाती है। बोले क्या बात करते हैं नारद जी, वो मेरा पति है, पति तो परमेश्वर होता है और मैं अपना चरण का धूल पति को दूंगा जो सर में लगा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ आप उपाय बता रहे हैं कि मैं नरक में जाऊं, नरक भोगूं, मैं नहीं दूंगा। नारद जी बहुत समझाते हैं कि देखो वो भक्त का चरण धूल से ही ठीक होंगे, इसलिए आप लोग दे दीजिए। बोले ना आप कोई उपाय कर लीजिए, कोई दवा करा दीजिए, लेकिन मैं अपना चरण धूल नहीं दूंगा। और नहीं दी। अब नारद जी वहां से चले। नारद जी वृंदावन आते हैं। वृंदावन में सारी गोपियां घेर लेती है। हे नारद जी, हे नारद जी, आप मेरा प्रियतम का समाचार तो कहिए, मेरा प्रियतम कैसा है। नारद जी कहते हैं कि देखो कन्हैया के सिर में दर्द है। बोले तो इलाज कराइए जल्दी से। बात क्या करते हैं। नारद जी कहते हैं कि वो कोई औषध से ठीक नहीं होगा। तो क्या उपाय है नारद जी बताइए। तो भगवान बोले हैं, कन्हैया बोले हैं कि मेरा भक्त का चरण का धूल ले आओ, मैं सिर पे लगा लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। गोपियां कहती है कि जल्दी से अपना सामान तो लाइए, क्या चीज में ले जाइएगा। और सारी गोपियां अपना चरण पोंछ पोंछ कर जो धूल निकल रहा है एक कपड़े में, वस्त्र में डाल रही है। भूमि पर पैर रगड़ करके और धूल वस्त्र पे जमा कर रही है। नारद जी कहते हैं कि तू लोग पागल हो गई है। अरे अपना चरण का धूल दोगी, भगवान सिर में लगावेंगे, नरक भोगेंगे क्या। गोपियां कहती है कि नारद ऋषि एक बार नहीं, हमने अनेक बार, एक गिनती नहीं है, कितने बार नरक गए। वो अपने कर्म से कितनी बार नरक गए। और एक बार अगर भगवान के लिए नरक जाएंगे तो इससे बढ़ के पुण्य क्या होगा। नारद जी चुप हो जाते हैं और मोटरी बांध करके वो धूल ले जाकर भगवान को देते हैं। भगवान अपने सिर में लगाते हैं और उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो उत्तरकांड 129वें दोहे का तीसरा चौपाई कहते हैं कि यह कलिकाल कठिन, यह कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कोई काम नहीं देगा। काशी नहाइए, गंगा नहाइए, काम नहीं देगा। अगर भगवान का नाम, अगर भगवान का संकीर्तन नहीं करते हैं
तो इतना योग जब जब तब व्रत पूजा ये कोई काम नहीं देगा। और यह कलयुग में एक नाम संकीर्तन ही काम देगा जो आपको वैकुंठ देवता लोग यहाँ जो पृथ्वी पे देवता लोग हैं वो तरसते हैं। हम भी पृथ्वी पे जाएं और कुछ ऐसा चमत्कार करें कि मेरा जो कुर्सी है थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए। देवता देवी तरसते हैं पृथ्वी पे जाएं और ऐसा चमत्कार करें कि मेरा सीट और ऊंचा हो जाए। देवता देवी को जलन है मनुष्य से कि बताओ हम लोग आशीर्वाद देते हैं और वो मेरा पूजा करता है, और एक वो भक्त है जो डायरेक्ट भगवान को भजन करके और वैकुंठ चला जाता है, भगवान को धाम चला जाता है। देवताओं वहां नहीं रहते, वैकुंठ में देवता नहीं रहते। एक और है, गीता में भी भगवान कहे हैं 8वें अध्याय का 14वां नंबर का श्लोक गीता, अनन्य चेतां सततम यो मां स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हम बहुत आसान है अर्जुन। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि हम बहुत आसान है अर्जुन, बशर्ते कोई नित्य और निरंतर मेरा ध्यान करे, याद करे, हम उसके लिए बहुत आसान है। नित्य माने समझते हैं, नित्य माने हुआ प्रतिदिन हर रोज, निरंतर माने लगातार भी हो तो जल जैसा नहीं। आप एक गिलास जल भर लीजिए और इस तरह से उसको टेढ़ा कर दीजिए, समूचा जल वो गिलास में जो है नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर सरसों का तेल हो, वो गिलास भर करके और इस तरह से उलट दीजिए, तो जब तक तेल गिलास के चारों तरफ रहेगा वो धार नहीं टूटेगा। निरंतर के मतलब ऐसा, मन में है कि हम पाप कर रहे हैं, मन में है कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन नाम छूटना नहीं चाहिए। भगवान का नाम स्मरण कर। एक चोर था, एक चोर है, कोई बाबा कथा कर रहे थे तो चोरी करने जा रहा था। तो बाबा कथा कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे बाबा कि ऐसा है कि अगर कोई सत्य का सहारा लेकर के चोरी करे तो फांसी नहीं चढ़ेगा। चोर ने समझ लिया कि अगर ये बाबा ऐसा बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं फांसी कैसे नहीं चढ़ेंगे। तो बोले आप चोरी हम करें तो कहां। चोर ने सोच लिया कि धन तो राजा के पास है, चलो आज राजा के पास ही चोरी करेंगे, लेकिन सत्य का सहारा लेकर ही करेंगे।
दरमान मिल जाता है, गेट पे दरमान मिल जाता है। दरमान ने पूछा है, रुक जा, उधर कहां जा रहे हो? चोर दरमान से कहता है कि भैया हम चोरी करने जा रहे हैं राजा के पास। ये बात सुन करके राजा कुछ नहीं, वो दरमान कुछ नहीं बोला। बोला कि हो सकता है बहुत करीबी होगा राजा के, जाने दो भाई, ये तो ऐठ के बोल रहा है। गेट से अंदर घुस गया चोर। अब महल में घुस रहा है चोर। महल के गेट पर जो दरमान है वो बोला है, रुक जा, क्या बात है, किसको खोजते हो, कहां जा रहे हो अंदर? बोले हम राजा के रूम में जा रहे हैं, चोरी करना है। वो दरमान भी छोड़ दिया। वही सोचा कि हो सकता है कोई अपना आदमी हो, इस तरह से कौन बोलेगा। तो राजा के महल में, राजा के रूम में जाकर के एक 36 करोड़ का हार था, चोर उठा लिया और गेट से बाहर निकला और चल दिया। कोई दरबान ने नहीं रोका। अब राजा के जो हार चोरी हो गया तो राजा ढोला दिला देता है कि देखो जी मेरा हार कौन चोरा लिया। ढोला के जब आवाज सुना चोर ने कि ओ ये हार वाली बात है, इसी के लिए ढोला पड़ रहा है, तो चोर हार लेकर के राजा के महल में चला गया, दरबार में चला जाता है। कहता है कि ये जो ढोला पड़ रहा था हार कोई किसी ने चुरा लिया है, वो हार तो हमने चुराए हैं। चोर कहता है कि वो हार हमने चुराया है। बोले तुम कैसे चुराया? बोले देखिए यही हार है। सभी ने देखा, राजा ने देखा, बोला हाँ यही हार है। तुम कैसे चुराया? मेरा ये महल में था, मेरा अपना रूम में था, तो रूम कैसे पहुंचा? चोर कहता है कि हे राजा, हम दरवाजे पर आए थे, जो दरबान है वो रोका, लेकिन हम उससे सख्त बात बोले हैं कि हम राजा के यहाँ जा रहे हैं चोरी करने के लिए। आप पूछ लीजिए, आपके गेट पर जो था दरबान, हम उससे भी कहे हैं कि मैं राजा के रूम में जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, आप पूछ लीजिए। राजा ने अपने दरबान से पूछा क्या ये चोर सत्य बोल रहा है? दरबान ने बोला कि ठीक बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है, यही बोला था कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। अब राजा बहुतों धन चोर को दे दिया और हार भी दे दिया। बोला कि सत्य बोला है इसलिए इसको कोई दंड नहीं दिया जाए, जाओ। जय श्री राधे, जय